जीव जगत की उत्पत्ति की तरफ। तो आपको पहले बता दूं कि हर धर्म की अलग अलग ग्रंथ पढ़ोगे, अलग अलग पुराण पढ़ोगे तो आपको ये प्रकृति जीव जगत की उत्पत्ति या धरती की उत्पत्ति के बारे में पूरी अलग अलग मिलेगा ना। शिव पुराण पढ़ोगे तो अलग मिलेगा, देवी पुराण पढ़ोगे तो अलग, भागवत पढ़ोगे तो अलग, पूरी एक जैसी बात नहीं मिलेगी ना। इसका मतलब है कि अभी तक अच्छे से इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। सबने अपनी अपनी मत, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार बताया। अब सभी धर्म के आधार पे तो आपने जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में सुना, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं गोंडी इतिहास के माध्यम से जिस बात को सबसे पहले बाबा शंभू ने गौरादाई को सुनाया था। तो क्या बोले बाबा शंभू? बोले ये धरती जब प्रकट होती थी तो कई बार फिर प्रलय हो जाती थी, फिर प्रकट होती थी, फिर प्रलय होती थी। इस प्रकार से धरती 27 बार प्रलय हो चुका है। 27 के बाद में जब धरती प्रकट हुई तब हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। तो मेरे भाई, ये धरती को किसी ने बनाया है ना कोई बना पाएगा, ये धरती प्रकट होती है, ठीक है ना। ये धरती अजर अमर है। ये 5 जो तत्व शक्तियां हैं, इनके कोई माँ बाप नहीं है। ये 5 तत्वों से सबका जन्म होता है, सबका शरीर बनता है। ये कुदरती शक्ति है कि बना देंगे 5 तत्वों को, कौन बनाएगा? क्योंकि उनका पहले शरीर बनेगा तब तो वो बनाएगा, और शरीर काहे से बनेगा? ये 5 शक्तियों से ही बनता है। तो ये प्रकृति है, कुदरती है। तो क्या बोले गुरु विक्रम देव राजा वीरसाय से? बोले महाराज सुनो, एक समय की बात है। तो कैसे? चारों तरफ जल ही जल था, आज जैसे का नहीं था पार। महाराज, चारों तरफ जल ही जल था, यारे जैसे का नहीं था पार। अरे बीच में टीला एक था, यारे जहाँ जीव थे 4। टीला एक था, यारे जहाँ जीव थे 4। ओ भैया जहाँ जीव थे 4, ओ भैया जहाँ जीव थे 4। बोले महाराज, सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ जल ही जल दिख रहा था। जहां तक हमारी नजर जाती थी वहां तक अथाह जल ही जल भरा हुआ था। क्या हो गया? शोरगुल बंद करेंगे। बोलिए खेरो दाईना। तो जहां तक हमारी नजर जाती थी वहां तक अथाह जल ही जल भरा दिख रहा था, और उसी जल के बीचों बीच एक टीला सा दिख रहा था। वो टीला कौन सा टीला है? आज भी वो टीला है जो प्रलय के बाद भी वो टीला कभी डूबा नहीं है। वो टीला कौन सा? जिसको आज अमरकंटक कहा जा रहा है। जब भी प्रलय हुआ है तो पूरी धरती डूब जाती थी, लेकिन वो टीला इतना ऊंचा है कि वो कभी डूबा नहीं है, इसलिए उसको अमरकोट बोला गया था। अब अमरकंटक कहने लगे। कभी नहीं डूबा। वही टीला बस पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था, बाकी पूरी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी। जब टीला से देखते थे तो चारों तरफ जल ही जल भरा दिखता था, और उसी टीला में मेरे भाई 2 नर्मदा के रूप में 2 जीव प्राणी जीवित थे, जिनको कहा गया है गोंडी में सल्ला और गांगरा। यही सल्ला और गांगरा कौन है? नर और मादा शक्ति है। फोटो बेचने वालों ने क्या किया? वही नर्मदा शक्ति का कल्पना करके क्या बना दिया? आधा शंकर जी का रूप दिखा दिए और आधा पार्वती का। क्योंकि भाई बेचने वाला कुछ भी कर सकता है ना। जे आधे आधे नहीं है, आधा आधा कोई जिंदा रहेगा क्या? विचार करो। पढ़े लिखे हैं ना अब तो। कोई विज्ञान ऐसी है आधा नर हो जाए और आधे पुरुष।
ये आधे आधे नहीं थे, वहां नर मादा शक्ति थी, दाऊ दाई के रूप में शक्ति थी, जिसका कल्पना करके शंकर जी और पार्वती का फोटो बना दिया आधा आधा लोगों ने पैसा कमाने के लिए। अब दो प्राणी जीवित थे नर्मदा, जिनको गोंडी में कहा गया है सल्ला और गांगरा। क्या है वो? सल्ला गांगरा। सल्ला यानी होता है पिता शक्ति और गांगरा मतलब होता है मादा शक्ति, मतलब माँ। अब उनके अलावा दो जीव प्राणी और जीवित थे वहां, एक कछुआ जिंदा था और एक कौआ जिंदा था। इस प्रकार से चार। तो कछुआ तो पानी में तैरते रहता था, समय आने पर वो आके टीला में आराम करता था। कौआ भी उड़ के इधर उधर घूमता था, टीला में आके आराम करता। लेकिन वहां 24 घंटा मात्र दो जीव प्राणी रहते थे, सल्ला और गांगरा। इस प्रकार से वो समय बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में सल्ला गांगरा की क्रिया प्रक्रिया से, मतलब माता पिता की सहयोग से, दो अंडालों का जन्म हुआ। किसको जन्म दिए सल्ला गांगरा ने? दो अंडालों को। तो अंडाल का मतलब अंडा नहीं होता, अंडाल का मतलब दो बच्चों का जन्म हुआ। दो बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से एक लड़का था, एक लड़की थी। तो गोंडी में लड़का लड़की को क्या बोलते हैं जानते हैं कोई? हाथ उठाना। बस एक याद है, सभी जानते हैं, लेकिन ये दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। टूरा टूरी बोलते हैं कि नहीं? आज भी बोलते हैं कि नहीं? ये गोंडी शब्द है टूरा टूरी, मतलब दो टूरा टूरियों का जन्म हुआ। तो जो लड़का था उसका नाम रखा गया आंधी रावेन और लड़की का नाम रखा गया सुकमा पेरी। अब टीला में कितने लोग हो गए? चार हो गए ना। पहले सल्ला गांगरा उनके बेटा बेटी हुए तो चार। अब एक दिन सल्ला गांगरा कहने लगे, बोले पहले हम दो लोग रहते थे यहाँ, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32, 32 से 64, मतलब हमारी संख्या बढ़ते जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो ये टीला हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। इसलिए बोले अभी समय है, हमको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। एक दिन अपने बेटा बेटियों को बुलाए सल्ला गांगरा ने, कहने लगे बेटा एक काम करो, बोले ये जो जल भरा हुआ है इसमें तुम जाके भ्रमण करो, हो सकता है इसी प्रकार के और कहीं दूर टीला होंगे तो हम अपना डेरा वो टीला में भी डाल लेंगे, क्योंकि बोले कुछ दिनों के बाद में ये हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। पहले हम 2 लोग रहते थे तो जीवन अच्छा बीत जाता था, अब हमारी संख्या बढ़ते जा रही, हमारे लिए छोटा हो जाएगा, इसलिए और कोई टीला ढूंढना पड़ेगा। अब आंधी रावण सुकमा पेरी कहने लगे, बोले यहाँ तो अथाह जल भरा है, ये जल में हम चलेंगे कैसे? अगर चलेंगे तो डूब जाएंगे। माता पिता कहने लगे सल्ला गांगरा बेटा चिंता मत करो, अगर हमको कोई समस्या होती है तो हमारे देव शक्तियां हमको साथ देती है। कौन साथ देता है? देव शक्तियां। गोंडी में बोलते हैं उनको जीवा पेन। क्या बोलेंगे? जीवा पेन। जो हर गोत्रधारियों का एक एक जीवा पेन होता है, देव होता है, जीव होता है कि नहीं होता? कुमरे है ना यहाँ पर, सर जी बैठे कुमरे, इसलिए कुमरे जीवों का नाम लिया मैंने कि आज कुमरे लोगों ने अपनी चीज को जीवित रखा है। कैसे रखा है? उनको पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम बकरी नहीं छूते, बकरी नहीं खाते, बोलते हैं कि नहीं? तो मतलब उनका जीवा पेन क्या है? वही बकरी है, वहीं से उनको पावर मिलता है, वहीं से उनको करंट मिलता है। तो हर गोत्रों में एक एक जीव होता है जो देव माना जाता है, उसकी हर गोत्रधारी रक्षा करता है। सबके होंगे, कोई मरकाम होता कछुआ को नहीं मानता, कोई सेही को नहीं मानता, ठीक है ना, कोई शेर को मानता है, और वही चीज हमको साथ देती है। लेकिन हम लोग अपनी जो मेन टोटम है, अपना खुद का जीव है, उसको नहीं सुमरते, हम दूसरे के यहाँ जा जाके सुमर रहे हैं, सुमर रहे हैं, जबकि ये समस्या हमारा एक हल करता है। अब जान गए ना, अगर जो जान जाए अपना जीव तो वो उसी को मिन्नत करेगा, जो अपना पेड़ को जान जाए तो अपने पेड़ को मानेगा, वही हमारे देव है। अब हमारे जीव हमारे पेड़ को छोड़ के तुम इधर उधर भटकोगे तो पराई पराई होते हैं मेरे भाई। थोड़ी देर के लिए साथ दे सकते हैं, जिंदगी भर नहीं दे सकते, ठीक है ना। और जो असली माँ बाप होते हैं वो जिंदगी भर साथ देते हैं। तो उन्होंने अपना जीवा पेन की याद किया
सल्ला गांगरा ने तो उनका जीवा पेन कौन था? वही कछुआ ही था जो पहले से जीवित था। वो कछुआ मेरे भाई तुरंत पानी से भयंकर रूप धारण करके तैरते हुए वो टीला के पास आ गया। और जो कौआ एक और जीवित था, वो कौआ भी उड़ते उड़ते आकाश से, और वो भी टीला में आके बैठ गया। अब सल्ला गांगरा कहने लगे, बेटा बोले देखो ये कछुआ है, एक कछुआ की पीठ में तुम दोनों बैठ के आराम से भ्रमण कर सकते हो, और आज भी कर सकते, कोई काल्पनिक बात नहीं, कर सकते ना। अच्छा बड़ा कछुआ रहेगा तो दो आदमी आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो बोले ठीक है, अब क्या करता है? आंधी रावण सुकमा पैरी सबसे पहले क्या किए कि आंधी रावण सुकमाने, कि आंधी रावण सुकमा पेरी, कछुआ पर भय सवारो, और मातु पिता के चरणों में अज करके सेवा जोहारो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने माता पिता के पास जाकर के सेवा जोहार किया, प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। क्यों? कि ये भी गौड़ी संस्कृति है। जब हमारे बेटा बेटी कहीं काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? वही तो बता रहा था मैं, ठीक है ना। लेकिन अब भूलते जा रहे हैं, कोई नहीं पैर पड़ रहा है, ना कोई सेवा जोहार कर रहा है, ना लड़का सही है ना महिला सही है। महिलाओं को बोला कि कौन पड़ता पैर पति देव के दिए, कहीं ना हाथ उठाई। अच्छा चलो पति भी गड़बड़ है भाई। अच्छा सास किसकी अच्छी, जरा हाथ उठाना। जिस बहू रानी की सास बहुत अच्छी वो हाथ उठा के बता दे एक बार। दो तीन महिलाओं की सास अच्छी है, बाकी सास के साथ बहू की पटे नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं पटती क्या? पता इसी से तो चलेगा ना। हाथ नहीं उठाई मतलब सास पसंद नहीं है। ससुर, अच्छा ससुर किसका अच्छा है देख ले, तभी न्यारी हो जा जल्दी, ठीक है ना। तो मेरे भाई ऐसा नहीं, गौड़ी संस्कृति है। सुबह जब उठते हैं तो अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार करना चाहिए, और बहुओं को भी अपने सास ससुर पति के चरणों में सेवा जोहार करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो ऐसा करके तो कर सकते हैं कि ससुर जी या मामा जी जो भी बोलते हैं सेवा जोहार। सेवा जोहार का मतलब होता प्रणाम। अपने पति देव को भी कर सकती हैं सेवा जोहार, सास को भी कर सकती है कि सासू माँ सेवा जोहार। नहीं मेरे भाई, आंधी रावण सुकमा पेरी ने अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार किया और कछुआ की पीठ में सवार हो गया। दोनों भाई बहन। अब कछुआ पानी से चलने लगा और कौआ आकाश से उड़ने लगा। अब दोनों जीव प्राणी कछुआ की पीठ में बैठ के चल रहे हैं। आगे आगे कौआ चलते जा रहा है, नीचे से कछुआ चलते जा रहा है। अब ये टीला ढूंढते ढूंढते चारों लोग परेशान हो गए। कौआ, कछुआ और आंधी रावण सुकमा पेरी, इनको कहीं टीला नहीं मिला। जब टीला नहीं मिला तो आंधी रावण को डर लगने लगा। क्यों? बोले पता नहीं वो टीला हम कितने दूर छोड़ के आए हैं, और एक कछुआ तो चलते चलते थक गया। अब पता नहीं हमको वहां वापिस लौटा के ले जा पा रहा है कि नहीं ले जा पा रहा है। थक गया था बिल्कुल कछुआ, उसको उम्मीद नहीं लग रहा था कि कछुआ वापिस जा सके। नहीं तो पता चला कि यदि बीच में ही पानी में डूब गया तो हम सब पानी में डूब जाएंगे। अब वो बड़ादेव से प्रार्थना करने लगा। कौन? आंधी रावण सुकमा पेरी, कि हे बड़ादेव, हे प्राकृतिक शक्ति, हमारी जो कछुआ रूपी नैया है, नाव है, उसको ऐसी शक्ति देना कि वो कम से कम हमको वापस लौटा के वो टीला पहुंचा दे। तो कैसे प्रार्थना कर रहा है? एक लाइन में वो बोला, हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा, करू सेवा बारो बारो, बिगड़ी मेरी बना दे नैया, लगा दे पारो। हे परम शक्ति देवा,
बना दे, नैया लगा दे पार। बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। बना दे, नैया लगा दे पारो। बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा, करो सेवा बारो बारो। बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। नैया लगा दे पारो, नैया लगा दे पारो, नैया लगा दे पारो। मतलब वो प्रकृति से प्रार्थना कर रहा है कि ये कछुआ को ऐसी शक्ति मिल जाए कि ये वापिस वहां पहुंचा दे। लेकिन मेरे भाई कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर ऐसा हलचल हुआ, जो टीला दिख रहा था ना, वो ये धरती का ही टीला है। इसका मतलब जो टीला बस दिख रहा था, पूरी जो धरती है पानी में डूबी हुई थी उस समय। सिर्फ जो अमरकोट का टीला है वही बस दिख रहा था। तो वो पानी के अंदर ऐसा हलचल हुआ मेरे भाई कि जो पृथ्वी है वो टीला सहित, अमरकोट का टीला सहित पानी के ऊपर की ओर ऐसा उठ जाती है। कैसे? जो अमरकोट का टीला है, आज वो ऊपर को आया है, और ही समय जल सारा नीचे की तरफ को धाया है। जब पृथ्वी ऊपर उठी तो जो पानी है वो बड़ी तेज गति से नीचे की तरफ बहने लगा। जब पानी नीचे की तरफ बहने लगा तो जो कछुआ है वो भी पानी के साथ वो भी बहने लगा, और उसके ऊपर आंधी रावण सुकमा पेरी बैठे हैं। अब ये बहते चले जा रहे हैं। अब पानी को जो बहाव है, पानी की जो तेज गति है, उस पानी की तेज गति के कारण बड़ी बड़ी नदी और बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हुआ। इनको खोद के किसी ने बनाया नहीं है, पानी अपने आप बने हुए हैं। बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हो गया, नदियों का निर्माण हो गया, और जो पानी है वो नदी और समुद्रों से बहने लगा, और ऐसे ही समतल जमीन आ गई। जैसे ही समतल जमीन आई तो जो कछुआ है वो भी उसी समतल जमीन पर वो भी रुक गए। जब कछुआ रुका तो वही आंधी रावण सुकमा पेरी भी रुक गए, और कछुआ भी वही वो कौआ भी आके रुक गए। वो जगह आज भी है जहां पर वो कौआ और कछुआ रुका था, जिसको बोला जाता था पहले रावण टेक, उसी जगह का नाम परिवर्तन हो गया राम टेक। ठीक है ना? क्यों? रावण टेक का मतलब होता है जहां पर आदि रावण नाम का आदमी जाके टिका रुका। ये जो टेका शब्द बोलते हैं ना आज, ये टेका गोंडी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। टेका लगाओ बोलते हैं कि नहीं लोग, ये गोंडी शब्द है। वहीं पर ये लोग रुक गए। हो सकता है भाई उनके बाद में राजा दशरथ के बेटा भी जाके रुक गए होंगे तो राम टेक नाम पड़ गया होगा। ठीक है, लेकिन पहले इसका नाम, असली नाम है रावण टेक, जो महाराष्ट्र में जो आज तहसील है। अब ये वहां रुक गए। और जो धरती दाई है वो कहां से प्रकट हुई? जल से। कहां से प्रकट हुई? जल से। तो ये जो मैं गाथा बता रहा हूं, इसको पहले कौन बताता था? पाटारी लोग बताते थे। पाटारी जानते हैं ना? नहीं जानते? प्रधान लोग जानते हैं ना? प्रधान ही हमारे पाटारी होते थे, जो किंगड़ी बजाया करते थे।
और कहानी के रूप में गांव-गांव जाके उन्हें बताते थे। क्यों कहानी में क्यों बताते थे? पहले के समय में मेरे भाई जो हरिजन पिछड़ा वर्ग आदिवासी के लोग हैं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए इनको पढ़ना नहीं बनता था, इसलिए ये लोग अपना इतिहास किस्सा कहानी के रूप में जीवित रखते थे। अब पढ़े लिखे हो गए तो अब लिखने लगे। नहीं था ना, सबको मालूम है कि था पढ़ने का अधिकार, नहीं था ना। ये पढ़ने का अधिकार कब मिला, किसने दिलाया? जिसको अगर मालूम हो पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया तो हाथ उठा के बताना जरा। नहीं पता, लेकिन कई लोगों को है लेकिन उठा नहीं रहे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलाया, दिलाया कि नहीं? अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो आज भी हमको कोई ये अधिकार दिलाने वाला नहीं था कि नहीं? तो ये जो बात है, हम लोग पढ़े लिखे तब इसको लिखना चालू किए, लेकिन इसके पहले पाटारी लोग बताते थे। तो उन्होंने बताया कि ये धरती जो है जल से प्रकट हुई है। तो हमारे लोगों ने सोचा कि यार ये धरती तो जल से प्रकट हुई है, इसलिए हमारे लोगों ने क्या कहा धरती को, अरे जल से प्रकट भई रे जब धरती, भई रे जब धरती, अरे यही कहलाई यादी मां सकते, यही कहलाई यादी मां सकते। जल से प्रकट भाई रे जब धरती, यही कहलाई यादी मां सकते, यही कहलाई यादी मां सकते। तो हमारे लोगों ने जब ये सुना तो हमारे लोगों ने आदि शक्ति किसको कहा? धरती दाई को कहा। क्यों? आदि शक्ति का मतलब होता है जिसका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। तो ये धरती का कभी जन्म हुआ है न कभी मरण हुआ है, ये धरती अजर अमर है, इसलिए हमारे लोगों ने इसको आदि शक्ति कहा। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ होने के कारण कई लोग दूसरे के चक्कर में, दूसरे के बताए मार्ग पर कई लोग भटक चुके थे, भटक गए थे ना, कहीं भला भटक रहे हैं। और अब लोग हो गए पढ़े लिखे, हो गए ना पढ़े लिखे शिक्षित, अब नहीं भटकते। एक पढ़े लिखे परिवार और बिना पढ़े की बात बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मात्र सकते हैं। सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि यहाँ 10वीं से ऊपर पढ़े लिखे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे। फिर तो बड़ा गड़बड़ माहौल है। अरे भाई पढ़े लिखे इसलिए कि वो समझेंगे इस बात को, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, सुनना, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, कुछ एक तर्क की बात बता रहा हूँ, एक परिवार की बात बता रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मानना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि एक पेड़ होता है गुलाब का, उसमें कांटे भी होते हैं और उसमें फूल भी होते हैं ना। जो समझदार होता है वो फूल तोड़ लेगा और जो नहीं होगा वो कांटे ढूंढता रहेगा, ठीक है ना? तो एक परिवार, पढ़े लिखे की बात बता रहा हूँ, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर है वो उदाहरण है। एक परिवार था, माता पिता के बीच में एक ही लड़का का जन्म हुआ और जो माता पिता उसके दाऊ दाई थे वो अनपढ़ थे। अनपढ़ थे जरूर, लेकिन दोनों माता पिता सोचने लगे कि हमने बोले कभी पढ़ा नहीं, लेकिन हम अपने बेटा को जरूर पढ़ाएंगे। तो उसको भेजे उन लोगों ने स्कूल पढ़ने के लिए। तो उनका लड़का धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कॉलेज एमए फाइनल कर लिया और जब पढ़ के घर आया तो उसके माँ बाप बड़े प्रसन्न भये, कहने लगे हमारा बेटा पढ़ा लिखा है। एक दिन जो दाई है वो दादा से कहने लगी, बोले अपना बेटा पढ़ा लिखा है, बोले जब भी बहू ढूंढोगे बोले इसके लिए तो पढ़ी लिखी ढूंढना, बोले क्योंकि हमारा बेटा कॉलेज वाला है तो बहू भी कॉलेज वाली होना चाहिए बोले। और ये सबका विचार होता ना, अगर लड़का पढ़ ले तो वो बहू पढ़ी लिखी ढूंढेगा कि नहीं? तो दादा कहने लगा ठीक है, बोले कम से कम ज्यादा नहीं तो कॉलेज वाली तो जरूर ही ढूंढूंगा बोले। अब जब विवाह का समय आया, विवाह हुआ तो किस्मत से उनके पढ़ी लिखी कॉलेज वाली बहू मिल गई।
जब कॉलेज वाली बहू मिली, जब घर में आई तो सास ससुर तो अनपढ़ थे। तो सास इतनी खुश होती थी, इतनी प्रसन्न होती थी कि प्रतिदिन सुबह सुबह के समय में 4-5 घर बैठने जाती थी और हर घर में जाके बताती थी मेरा बेटा पढ़ा लिखा, मेरी बहू भी पढ़ी लिखी, कॉलेज वाला लड़का, कॉलेज वाली बहू। कई महिलाओं को तो गुस्सा आती थी, दिमाग खराब होता था। बड़ी बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई तो पूरे गांव भर में डिंडोरी पीटती है बोले। और आज भी कोई के घर में अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी सुंदर सी बहू आ जाए तो आज भी सास ऐसा करती है कि नहीं? दे बता के करती है गाँव में कि नहीं बताती? खुश होती है कि नहीं? सास बहू आती है तो होती है ना? नहीं होती? पकड़ के तो नहीं लाए तुमको किसी ने? खुश होती है ना? मैंने देखा हूं बहुत खुश होती है। और कहीं 2-3 साल पुरानी से हो जाए तो फिर होती खुश। अब समझ आ गई ना? फिर तो कहती मेरी बहू बड़ी खराब, कपड़ा नहीं धोई, खाने को नहीं दी, कहीं बर्तन पटक रही थी आज तो। ठीक है, इसका मतलब है कि नई नई अच्छी लगती है, पुरानी नहीं लगती होगी। तो जब घर में बहू आई तो सास बड़ी प्रसन्न रहती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। अब वो भाई इधर उधर घूम, अनपढ़ तो ठहरी दाई। अब जिसने जो बताया तो मान लिया, विवेक एक पर नहीं। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन बहू रानी कहने लगी सास से, बोले सासू माँ। तो बोले बहू रानी हाँ बेटा बोल। बोले सासू माँ तुम ही मेरी माँ हो बोले, और ससुर ही मेरे पिता, पति ही मेरे गुरु है बोले। ऐसा करके बोल रही थी। ठीक है ना? क्योंकि गोंडी संस्कृति में कहा गया है माता पिता सास ससुर, सास ससुर माता पिता के बराबर होते हैं और पति गुरु के बराबर होता है। ठीक है ना? पति जैसा चाहे वैसा ही अपनी पत्नी को सिखा सकता है, पक्का है। तो सास ने बोल दिया बेटा, बहू रानी बोले मैं नहीं हूं माँ बोले, असली बोले। बोले नहीं माँ, मेरे माँ बाप ने तो ये कह के भेजाया बोले आज के बाद से असली माँ तुम्हारी सास है। नहीं बोले बहू रानी मैं नहीं हूं असली बोले, सास खुद कह रही है। तो बोले कौन है असली माँ? बोले मैं तुझे रख लूंगी बोले, समय मिलेगा तो बोले असली माँ दिखाऊंगी बोले। वो माँ बिल्कुल आदि शक्ति है, जगत जननी है बोले। बोले ठीक है। तो मेरे भाई एक दिन बढ़िया बहू रानी से बोली कि बहू रानी एक काम कर बोले, आज तुझे माँ के दर्शन करने रख लूंगी बोले। बोले ठीक है। तो बोले तुम तैयार हो जाना कल, बढ़िया नहा धो के बोले पूजा मूजा की सामग्री भी तैयारी कर लेना बोले। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन बहू रानी ने नहा धो के बढ़िया पूजा की सामग्री तैयार की, एक थाली सजा लिया, नारियल रख लिया, 51 रुपया, सिंदूर, कुमकुम, अगरबत्ती सब। सास से बोली चलो सासू माँ चलती है। अब मेरे भाई सास बहू दोनों निकली। चलते चलते रास्ते में क्या देखती हैं, ये बाजू में एक मूर्ति बनाने वाला मिस्त्री ने बढ़िया एक मिट्टी की गाय बना के खड़ा कर दिया था और एक मिट्टी का बछड़ा बना था। वो बछड़ा दूध पी रहा था, ऐसा सीन बनाया था। देखने में ऐसी लग रही थी, बिल्कुल रंग पेंट कर दिया था गाय जैसी, और बछड़ा भी बिल्कुल बछड़ा जैसा। जैसे ही बहू रानी अब सास के पीछे तो चल रही थी, बहू रानी ने जैसे ही देखी तो बोली सासू माँ रुको रुको रुको। बोले हाँ बेटा बहू रानी क्या है? कुछ नहीं बोले, देखो सासू माँ ये बछड़ा बोले गाय का दूध पी रहा है बोले, इसलिए तुम थोड़ी देर यहीं रुकना बोले, मैं घर जाके बाल्टी लेके आती हूँ, फिर इसका दूध निकाल लेंगे फिर चलेंगे बोले, नहीं तो लौटते तक ना ये बछड़ा पूरा दूध पी जाएगा बोले। सास ने सोची कि मेरी बहू कॉलेज वाली है, पढ़ी लिखी, और मूर्ख जैसी बोल रही है। बोले बहू रानी तू इतनी पढ़ी है बोले, तुझको ज्ञान नहीं है क्या बोले? बोले क्यों? ये मिट्टी की गाय है, मिट्टी का बछड़ा है, दूध नहीं देता बोले। चल बोले जल्दी देर हो जा रही है बोले। अच्छा बोले चलो। अब जैसे ही वहां तो ऐसे ही बढ़िया बना हुआ था, पंडाल जैसा लगा हुआ था। तो वो पंडाल के बाहर तरफ गेट में, दोनों तरफ गेट में मट्टी के शेर बना के मूर्ति बनाने वालों ने खड़े कर दिए। तो वो मुंह फाड़ के खड़े थे, देखे भी होंगे आपने, मुंह फाड़ के खड़े थे, ऐसे लग रहे थे कि साक्षात शेर खड़े हैं। जैसे ही वो अंदर घुसने वाली सास थी और बहू ने हाथ पकड़ के खींच दिया। बोले सासू माँ उधर मत जाओ बोले। बोले क्यों? तुमको दिख नहीं रहा है गेट के दोनों तरफ शेर मुंह फाड़ के खड़े बोले, अब भी खा जाते बोले, मैं खींचती नहीं तो बोले।
सास का दिमाग खराब हो गया, इतनी पढ़ी लिखी बहू पूरी मूर्ख है, बोले इसके अंदर विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। बोले अरे बोले बहू रानी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटा की किस्मत ही फूटे थे। बोले कितनी मूर्ख बहू मिली तू। बोले क्यों? अरे बोले वे नकली है शेर, असली नहीं है, वो खाते नहीं है। बोले चल बोले अंदर। बोले अब जब अंदर गई तो एक मिट्टी का फिर शेर बना हुआ था, उसी के ऊपर मूर्ति वालों को क्या करना भाई, पैसा कमाना है, लोगों को बुद्धू बनाना, ठीक है ना। उसी के ऊपर एक देवी आए करके बिठा दिया था। वहीं गई तो वो सास बोलने लगी, सास बोले बहू रानी देख, बोले जगत जननी ये बेटी है, बोले इसको टीका लगा, नरियल चढ़ा, 51 रुपया रखा, अगरबत्ती लगा और हाथ जोड़ के जो भी मांगना है तो मांग ले। बोले अब बहू रानी पढ़ी लिखी थी भाई, सास अनपढ़ थी। बहू रानी क्या बोली? बोले सासू माँ एक बात बोलूं? बोले बोल। बोले सासू माँ जब रास्ते में एक गाय मिली तो वो मिट्टी की थी ना, बोले वो दूध नहीं देती ना, बोले क्योंकि असली नहीं है, बोले नकली थी, बोले मिट्टी की, क्योंकि हमने ही बनाया है ना, बोले उसको तो हमने ही बनाया है कि नहीं। बोले हाँ, और जो गेट में शेर थे बोले वो भी हमने बनाए हैं ना, हमारे ही लोगों ने बनाए मिट्टी के, वो असली नहीं है ना, बोले नकली है, वो खा नहीं सके। बोले हाँ। बोले आप बताओ, बोले सासू माँ एकाही किया। बोले अब सास बोलना बंद। अरे बोले मैं ही अंधभक्त बन के बैठी हूं। बोले सासू माँ पहले अनपढ़ लोग थे, जिसने जैसा बताया धर्म के नाम से धंधा बनाया और भारत के लोगों को अंधा बनाया ना। अब हम पढ़े लिखे शिक्षित हो गए, बोले हम मानेंगे देवी देवताओं को, लेकिन अंधभक्ति नहीं करेंगे, मानेंगे उस देवी शक्ति को, लेकिन पैसा कमाने वाले पे नहीं जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। बोले असली माँ, बोले ये नहीं है सासू माँ, असली माँ तुम हो। बोले तुम घर चलो, बोले तुम्हारी सेवा करूंगी मैं, नकली की सेवा नहीं करती। सास को ले जाके सास की सेवा करने लगी देवी समझ के। तो मेरे भाई पढ़े लिखे में ये अंतर होता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नहीं तो पढ़ लिए और विवेक नाम की चीज नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ना है सिर्फ नौकरी के लिए नहीं तो पढ़ के नौकरी कर रहे हैं और पता नहीं है कि कोई आदमी ने कह दिया कि ऐसा होता, देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है। कोई ने कह दिया कि हल चलाओ बच्चा पैदा हो जाएंगे, मान लिए, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, प्रकृति है, ठीक है ना। समझ गई ना। तो असली माँ कौन है, समझ गई ना, कौन है असली माँ? सास है ना, मगर सास के नहीं कहती नहीं असली, ये तो गाली देती है, कहती होगी वो अच्छी है बिना गाली देने वाली। मेरे भाई सारी देवी शक्ति सास में समाहित है, अगर मान जाओ तो वही है देवी और वही सब कुछ है। अगर सास ससुर भी खत्म हो जाएंगे तो पूरी जायदाद भी वही से मिलेगी ना। तो किसकी सेवा करना है? सास ससुर और पति। आज से चालू हो जाना चाहिए, कल से कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए सास ससुरों की तरफ से, ठीक है ना। सब महिलाएं जितने इनका भी विवाह हो गया है, सब महिलाएं कल से क्या करेंगी, अपने सास ससुर और पति के पैर पड़ना चालू कर देंगी, ठीक है ना कि नहीं। अब सियानी ना करें तो ना करें, कम से कम नहीं तो कर सकते हैं ना। अब सियानी तो भाई कुछ दिनों के, ठीक है ना। मैं पूछूंगा कल, ठीक है ना, किस किस घर की बहू ने पैर पड़ी करके, इधर से पूछूंगा मैं। तो अगर आदि शक्ति की बात करें तो धरती दाई आज भी प्रमाण है, इसका कभी जन्म हुआ है न कभी मरण हुआ है। जब हमारे गोंड लोग जब बारी जमारे बोते हैं ना, खेरोदाई के नाम पे बोआता है जमारे। किसके नाम पे बोते हैं? खेरोदाई के नाम पे। और जब जमारे बोते हैं तो भूमिका के माध्यम से माटी लाने आज भी जाते हैं ना। धरती दाई का सुमरन करते हैं, भूमिका सबसे पहले सुमरता है धरती को। ओ मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई, कंच मंच सिरडी सिंगार नारुंगे माई, नरुखंड धरती अरुखंड पृथ्वी करके सुमरन करता है। और सब लोग साथ में जाते हैं, वो गीत के माध्यम से सुमरते जाते हैं, गीत गाते वो जिनको जस या भक्त बोले जाते थे। अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं? धरती की माटी लाने जा रहे हैं और गीत कहाँ के गा रहे हैं? है ना गलती। अब माटी के लिए जा रहे हैं धरती का और गीत गा रहे हैं, सिया हरण बने में भई हो माँ।
अरे जहाँ का काम चल रहा है वहाँ का गीत गाते थे हमारे पुरखा लोग। गाते थे कि नहीं गाते थे? तो मैं बता रहा हूँ कैसे धरती का सुमरन करते थे, धरती दाई का गीत कैसे गाते थे जस के रूप में। एक बार धरती दाई की जयकारा बोलिए, धरती दाई ना। जब धरती दाई जल से प्रकट हुई तो हमारे पुरखाओं ने कहा क्या, मैया आती साथी मेरे घाट भाई हो माँ। मैया आती साथी मेरे घाट भाई हो माँ। जय हो मैया। बच्चों की तरफ भी ध्यान दो ना, बहुत धूमधाम कर रहे हैं बच्चे लोग। और क्या कहा धरती के बारे में गीत बना के हमारे पूर्वजों ने, धरती सबे की मैया रे सबे की पालनहार, धरती सबे की मैया ओ। ये धरती सबे की मैया रे सबे की पालनहार, धरती सबे की मैया ओ। भैया जिसने जीव चांदू पे जाए, भैया जिसने जीव चांदू पे जाए, नहीं हारे जे को पार आदि साथी तेरे घाट भाई हो माँ। मैया आदि साथी तेरे घाट भाई हो माँ। आदि सकती कहाय आचार्य मर है धरती हो। ये आचार्य मर है धरती रे, आदि
सकती कहाय आचार्य अमर है धरती। ओ भैया धरती पे ना कोई नहीं बचो है। भैया धरती पे ना कोई नहीं बचो है। अरे लोरे गोड़े गान आहा की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। जय हो की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। भैया यहाँ की साथी तेरे घाट भाई हो मान। बोलिए धरती दाईना। तो हमारे जो पुरखा पूर्वज थे उन्होंने आदि शक्ति किसको कहा था? धरती को। इसलिए यह सब गीत बना के गाते थे क्या कि धरती सबकी मैया रे सबकी है पालनहार और जिसने जीव जंतु उपजाई नैया जिनको पार। और आजारो अमर है धरती आदि शक्ति कहा है और धरती बिना कोई नहीं बच है कि बचेगा। इसलिए धरती को ही आदि शक्ति जगत जननी कहा। हाँ किसका कुत्ता आ गया है? बैठे रहने दो ना, क्या दिक्कत हो रही? हाँ वो भी आया होगा सुनने के लिए। कम से कम आदमी कम आ रहा है तो संख्या बढ़वाता होगा बेचारा। हाँ सभी लोग शोरगुल कम करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी देवियों से भी निवेदन है, हल्दी चावल का टीका लेते जाएंगे और अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे क्योंकि डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना? हाँ बोलिए शंभू शेखो बाबा की। हाँ आगे क्या हुआ? आगे गुरु बिकरा में बोले हैं बानी। गुरु बिकरा में बोले हैं बानी। वीर साहे सुनो आगे की कहानी। आगे की कहानी। वीर साहे सुनो आगे की कहानी। मेरे सज्जनों आगे क्या हुआ? जो आंधी रावण सुकमा पेरी कौआ और कछुआ कहाँ रुके हैं? रावण टेक में। ठीक है ना? अब बहुत दिन बीत गए
और जो पानी है वो नदी और समुद्रों से बहने लगा, समतल जमीन हो गई। तो एक दिन आंधी रावण कौआ से कहने लगा, मित्र कौआ, बोले तुम उड़ सकते हो, तुम जल्दी जा सकते हो, इसलिए तुम एक काम करो, वो जो टीला है, कौन सा टीला है, अमरकंटक का, वहां जाके पता करो कि हमारे माता पिता वहां अभी है या नहीं है, वो भी हमारी तरह पानी में बह तो नहीं गए, इन्हें सबसे पहले तुम पता करके आओ। कौआ तैयार हो गया जाने के लिए। तो आंधी रावण कहने लगा, मित्र कौआ एक काम करो, साथ में तुम थोड़ा सा भोजन और लेके जाओ, हमारे माता पिता को देके आओ, हो सकता है माता पिता ने हमारे दुख में, हमारे वियोग में भोजन ना किया हो, इसलिए बोले तुम जा ही रहे हो तो थोड़ा सा भोजन लेके और जाओ। तो उन्होंने क्या किया, बताया जाता है कि कौआ के गले में थोड़ा सा भोजन बांध देते हैं। कौआ वहां से उड़ते उड़ते अमरकोट का टीला पहुंचा। उस समय हमारे लोग मकान बनाना नहीं जानते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, कोई खंडारों में रहते थे, जंगल पहाड़ों में रहते थे। तो आंधी रावण का जो माता पिता है सल्ला गांगरा, वो एक सरई पेड़ के नीचे रहते थे। और आज भी देखेंगे अमरकोट में तो आपको सबसे ज्यादा सरई के पेड़ मिलेंगे ना अमरकंटक में। तो एक सरई पेड़ के नीचे उसका रहने का स्थान था। कौआ उड़ते उड़ते गया और उसी पेड़ की डाली में जाके बैठ गया। पेड़ के नीचे देखा तो उसको कोई नहीं दिखा, उस समय वहां कोई नहीं था, सल्ला गांगरा नहीं मिले माता पिता। कौआ ने सोचा कि कहीं आसपास घूमने गए होंगे, थोड़ी देर के बाद में आएंगे, लेकिन बहुत देर हो गई, वहां कोई नहीं आया। दिन डूबने लगा। कौआ ने सोचा कि दिन डूब जाएगा, अंधेरी हो जाएगी, एक काम करो। कौआ ने उसी पेड़ की डाली में उस भोजन को रख दिया, बोले जितने भी समय आएंगे देखेंगे तो खा लेंगे, ऐसा सोच के। और कौआ वहां से भोजन रख के वापिस आ गया। इस प्रकार सबसे पहले आंधी रावण सुखमा पेरी ने अपने माता पिता के लिए कौआ के माध्यम से भोजन पहुंचाया था। इसलिए आज भी देखना है आप लोग, आज भी ये परंपरा जीवित है। आज भी आप लोगों ने देखे हो, है कि नहीं जीवित? नहीं आ रही है। जो पितृमोक्ष अमावस्या आती है उस समय देखना कुछ लोग आज भी कौओं को भोजन देते हैं कि नहीं देते? एक बार मैंने पूछा ये कौओं को भोजन क्यों देते हो, तो वो क्या बोल रहे, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम नहीं है भाई ये था। तो वो क्या बोलते थे, बोले ये हमारी पुरखा है। मैंने बोले ये कौआ पुरखा नहीं है, ये पुरखाओं तक भोजन पहुंचाने वाले थे, इसलिए आज ऐसी परंपरा को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। तो ये गोंडी इतिहास में लिखा है। तो जो भी इस चीज को मानता है तो इसका मतलब है वो भी कहीं ना कहीं गोंडी संस्कृति का आदमी था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आंधी रावण ने अपने माता पिता के लिए भोजन पहुंचाया था अमरकंटक। अब कौआ आ गए। अब आंधी रावण सुखमा पेरी कहने लगे, अब तो बोले पानी जो है नदियों से बहने लगा, अब समतल जमीन हो गई, अब हम दोनों बोले अपने माता पिता के पास जा सकते हैं। एक दिन आंधी रावण सुखमा पेरी दोनों पैदल निकल गए। अब ये चलते चलते वहां पहुंचे अमरकोट का टीला। दूर से ही जाके देखते हैं वो पेड़ के नीचे सल्ला गांगरा तो नहीं थे, लेकिन पेड़ के नीचे एक पक्षी का जोड़ा खड़ा हुआ था। पेनवासी कंगाली जी ने जिसको सिंगामाली पक्षी बोले, वो पक्षी का जोड़ा था, नर मादा के रूप में। हेलो हेलो। तो इन्होंने दूर से देखा तो आंधी रावण सुखमा से कहने लगा, देखो बोले हमारे माता पिता बोले पक्षी का रूप धारण करके हमको दर्शन दे रहे हैं। ये लोग दूर से ही हाथ जोड़ के वो पक्षी के जोड़ा का दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे माता पिता हवी मार रहा है। हेलो हेलो, नहीं मार रहा, इस तरफ पक्षी में लग रहा है। हेलो। तो हेलो हेलो। तो इन्होंने सोचा कि हमारे माता पिता है, तो इन्होंने वो पक्षी का दर्शन किया। अब बोले चलो किनारे चलते हैं। अब जैसा ही ये दोनों किनारे गए तो इन्होंने देख नहीं पाया और वो पक्षी का जो जोड़ा है वो गायब हो गया। ये कहने लगे कि बोले अभी तो यहीं खड़े थे हमारे माता पिता, अभी कहाँ गए? अब ये वहीं ढूंढने लगे मेरे भाई। तो इनको क्या मिला वहां?
वहां जमीन से जल की धार फव्वारा के रूप में निकल रही थी, जल की धार निकल रही थी। जैसे ही इन्होंने उसको देखा तो क्या बोला आंधी राव ने, बोले देखो हमारे माता पिता ने पहले बोले पक्षी का रूप धारण करके दर्शन दिया और अब बोले हमको जल की धार बन के दर्शन दे रहे हैं। उसी जलधारा को उन्होंने क्या बोल दिया, ये बोले हमारे माता पिता है, मतलब सल्ला गांगरा। किसको बोला सल्ला गांगरा? जल की धार को। तो मैंने पहले ही बताया था सल्ला का मतलब क्या होता है, पिता मतलब नर, ठीक है ना, और गांगरा का मतलब होता है माँ मतलब माता। तो इसी सल्ला गांगरा शब्द को बाद में हिंदी में परिवर्तन किया गया। तो हिंदी में सल्ला गांगरा का मतलब होगा नर और मादा, होगा ना, होगा कि नहीं? फिर लोगों ने उसी नर्मदा शक्ति को सीधा सीधा डायरेक्ट बोल के क्या कर दिया, नर्मदा दाई। परिवर्तन हुआ कि नहीं? आप बताइए, आप विचार करिए कि जो नर्मदा है उसमें दाई अकेली है कि दाऊ भी है? दाई है कि दाऊ है? दाई अकेली का उच्चारण कर रहे हैं लोग, दाऊ को कहां छोड़ दिए? दाई अकेली से जीवों का जन्म होगा क्या? तो मेरे भाई वहां एक शक्ति नहीं है, सल्ला गांगरा दो शक्ति है, नर और मादा। इसलिए उसको उन्होंने बोला था सल्ला गांगरा। उन्होंने बोला कि हमारे माता पिता नर और मादा शक्ति है जो आज जल की धार बन के बह रही है। और आज भी यही जलधारा से ही जीवों का जन्म होता है मेरे भाई, यही नर्मदा शक्ति से। बिना जल बिना पानी का एक कीटाणु भी जिंदा जन्म नहीं ले सकता। वो शक्ति है, वो नर्मदा। होता है कि नहीं, ये पानी से ही जन्म जीवों का। वही जो अमरकोट के टीला से आज भी वही जल की धार नर्मदा शक्ति आज भी बह रही है। वही शक्ति है जिससे समस्त जीव जंतुओं का जन्म हुआ था। वही उसी को हम गोंडी में सल्ला और गांगरा बोलते हैं। ये सल्ला गांगरा से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, मतलब माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए सबसे पहले हमने माता पिता को सम्मान दिया है। तो एक बार हमारे, चाहे वो नर्मदा का हो, चाहे सल्ला गांगरा का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे धन ऋण शक्ति का हो, उसकी एक बार जयकारा बोलेंगे, बोलिए नर्मदा शक्ति ना। तो हम नर्मदा शक्ति इसलिए बोलते हैं जिसमें दाऊ और दाई दोनों की स्मरण हो जाता है। और दाई अकेली कहेगी नर्मदा, ये कहीं का होगा, ठीक है ना? तो ये सबके माता पिता है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी समाज हो, सबके सल्ला गांगरा माता पिता है, सब नर्मदा शक्ति है। तो थोड़ा सा नर्मदा के नाम पे एक गीत हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है कि नहीं? तो सभी लोग, तो अब देखूंगा मैं कि महिलाओं का तो थोड़ा थोड़ा खून गर्म सा हो रहा है गोडवाना के लिए, लेकिन भैया लोगों का ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से ठंडी पड़ गई तो गाढ़ा तो नहीं हो रहा। अरे इनका भी गर्म होगा तब तो गोडवाना आएगा ना, ठीक है? तो सियाने सियाने लोगों को तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जवान जवान लड़कों को तो हो सकता है ना गर्म। अब सियाने चाहे नाचे चाहे ना नाचे, लेकिन बच्चे लोग जवान तो है ना, ठीक है? आज भी अमरकोट के टीला से वो नर्मदा शक्ति जल की धार बन के बह रही है, वो माता पिता शक्ति है। वो कैसे? अमरकोट से चली नर्मदा, आज बनी दूध सी धार गा, हरे काल कल चल चले कारत के लोल फूल में जात पहाड़ गा, काल कल चल चले कारत के लोल फूल में जात पहाड़ गा। अमरकोट से चली नर्मदा, अमरकोट से चली नर्मदा, आज पानी दूध सी धार गा, हरे काल कल चल चले कारत के लोल फूल में जात पहाड़ गा। हरे
काल कल चल चले कर फूल फूलत जात पहाड़ का। नर्मदा शक्ति है वो अमरकोट के टीला से निकली और आगे बढ़ती है, कहाँ जाती है? अरे गढ़ मंडला को जाए के घेरी महिमा बड़ी अपार गा। अरे गढ़ मंडला को जाए के घेरी महिमा बड़ी अपार गा। मेला जहाँ लगत है, तुम्हें को मेला जहाँ लगत है, अरे डुबकी लगाए नरे नारे गा, अरे डुबकी लगाए नरे नारे गा। अरे काल कल चल चले कर डोले फूल में जाते पहाड़ का। काल कल चल चले कर फूल फूलत जात पहाड़ का। नर्मदा में बांध बांधो है रखे नहीं कोई। अरे माई नर्मदा में बांध बांधो है रोक सके ना कोई। भूखे को भोजन उग जाए, भूखे को भोजन उग जाए, प्यासे को निर्मल धार गा। अरे प्यासे को निर्मल धार गा। अरे काल कल चल चले कर डोले फूलत जात पहाड़ का। अरे काल कल चल चले कर डोले फूलत जात पहाड़ का। नर्मदा शक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कैसे? अरे जबलपुर से आगे बढ़ के बन गई है धुआंधार गा। अरे जबलपुर से आगे बढ़ के बन गई है धुआंधार गा। भेड़ा घाट में 64 जोगन, भेड़ा घाट में 64 जोगन, अरे बेटी है यासन मारेगा, अरे बेटी है यासन
हरी काल कल चल चले करत के लोल पूरत जात पहाड़ का। हरी काल कल चल चले करत के लोल पूरत जात पहाड़ का। जय हो। पहुँच गई है गुजरात को रूपे धरी से तारगा। हरी पहुँच गई है गुजरात को रूपे धरी से तारगा। माई समुद्र में जाके मिल गई, माई समुद्र में जाके मिल गई। अरे कोया करम जोहारेगा, अरे कोया करम जोहारेगा। हरी काल कल चल चले कर के लोल फूलत जात पहाड़ेगा। हरी काल कल चल चले कर के लोल फूलत जात पहाड़ेगा। हरी काल कल चल चले कर के लोल फूलत जात पहाड़ेगा। हरी काल कल चल चले कर के लोल फूलत जात पहाड़। भैया फूलत जात पहाड़, भैया फूलत जात पहाड़, भैया फूलत जात पहाड़। बोलिए नर्मदा शक्तिना। इस प्रकार से आज भी जो अमरकोट का टीला है वहां से नर्मदा शक्ति जल की धार बन के बह रही और सबका पालन कर रही है। तो ये नर्मदा है। नर्मदा कौन है? हमारी माता पिता शक्ति है, ठीक है ना। अब हमारे लोग आज भटक गए, पढ़ लिख के और ज्यादा भटक गए ऐसा लग रहा है। कैसे वो बात बता रहा हूँ। नर्मदा को हम सभी लोग मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? तो नर्मदा के बिना कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, विचार बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो हमको जानना है कि नर्मदा सही और गलत का पहचान करना है, असली और नकली का। अब हमारे लोग असली नर्मदा को छोड़ के नकली में चले जाते हैं, वो धंधा वालों की बात में लग जाते हैं। बता रहा हूँ क्या किए धंधा वाले लोगों ने। अब हमारे लोग अमरकंटक जाते हैं, जो बहने वाली नर्मदा है उसको बढ़िया उसमें नहा के आते हैं, उस प्यास लगती है तो पी लेते हैं। और अब कुछ लोगों को देख रहा हूँ मैं, कई के घर में उधर से धंधा वालों ने चूतिया बना दिए इनको। उन्होंने एक फोटो बना दिया, वही बना दिया ना नर्मदा जी करके। और हमारे अनपढ़ लोगों ने मान लिए, फोटो वाली को मान लिए नर्मदा है करके। मान लिया कि नहीं मान लिया? आप विचार करिए कि वो फोटो वाली नर्मदा असली है क्या? मानने को मना नहीं कर, मानिए, लेकिन सबसे पहले जानिए कि नर्मदा है कौन सी सही। अब हमारे लोगों ने असली नर्मदा को छोड़ दिए और नकली में चले गए ना। कैसे कि फोटो वाली नर्मदा को कह रही है, नर्मदा जी आई कह रहे हैं। एक जगह मैंने पूछा, मैंने बोला कि यार मैं बड़ा भ्रम में पड़ा हूँ, नर्मदा एक ही है कि अलग अलग है? बोला मैंने। वो बोलने लगा एक ही है। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ दो है। बोले कैसे? एक फोटो वाली एक बहने वाली है, मैं कौन सी मानू भैया? तो बोले दोनों एक ही है। मैंने वो कहा कैसे एक ही है? एक हो नहीं सकती। आपको कौन सी लगती है? ये दोनों एक ही है क्या? अगर एक ही होती ना तो कभी बहने वाली को पीने में तो प्यास बुझ जाती, कभी धोखा से फोटो भी पी लेंगे तो बुझ जाएगी प्यास? बुझेगी क्या? तो अब एक ही हुई क्या? ये तो भाई फोटो बेचने वालों ने चाल चला, उनको बेचना था, पैसा कमाना था, बेच दिया। तो यही चीज को हमको जानना है कि असली नर्मदा कौन है। जो असली है उसकी सेवा करना है, जो नकली उसमें क्या मिलेगा? तो महिलाएं आप कौन सी को मानती है असली? बहने वाली का फोटो वाली? फोटो वाली हाथ उठाना कितनी है? कई लोग यही बात को कहने लगते हैं गुरुजी विरोध कर रहा है, जबकि मैं सत्यता बता रहा हूं लोगों को।
कि हमको सही चीज को मानना है, गलत को नहीं मानना है। कई लोग करते हैं ना कि अरे यार ऐसा बता रहे थे, कोई नहीं है। अच्छा, बहने वाली को कौन मानता? हाथ उठाना। सभी मानती हैं। फोटो तो नहीं होगा आपके घर में अब, चलो कोई बात नहीं। और जो कहे ना फोटो वाली असली, तो एक काम करना, बोले नहीं तो अंदाज के देख लेना, प्रमाण करेंगे, इसका सर्च करेंगे, खोज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई वैज्ञानिक होता, पहले वैज्ञानिक खोज करता तब उसको सत्य मानता, तो कैसे करेंगे इसका प्रमाण? जैसे किसी की गेहूं सूख रही है ना, उसके बीच में भाई फोटो रख के आ जाना, गेहूं बचती है कि नहीं। बचेगी क्या? नहीं बचेगी ना। तो कौन सी नर्मदा की जरूरत पड़ेगी? असली कौन सी है? बहने वाली। तो कौन सी डालना पड़ेगा? बहने वाली, तब बचेगी। तो सेवा कौन सी की करना है? फोटो वाली का बहने वाली? बहने वाली। और जो ना माने तो उसको कहना, सुबह सुबह जब डब्बा लेके जाते तो फोटो वाली ले जा बोलना, क्योंकि वो जिस असली मान रहा था भाई वही काम की उसकी। तो मेरे भाई, ये भारत के लोगों को ना, धंधा करने वाले, व्यापार करने वालों ने, अब धंधा भी करो तो भाई ठीक से करो, लेकिन बुद्धू तो मत बनाओ। लोगों को इतना बिखरा दिया यहाँ के SC ST OBC के लोगों को। इसलिए किसी ने कहा था, धर्म नहीं ये धंधा है, भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है, विवेक ही नहीं कर रहा। जिस दिन हम लोग ये सही और गलत को पहचान जाएंगे, उसी दिन हमारा सही हो जाएगा जीवन। पहले के पुरखा लोग जब नर्मदा की सेवा करने जाते थे, जल की, तो पनघट होता था, पनघट में जाके बहते हुए जल की सेवा करते थे। कभी नहीं देखा मैंने पुरखाओं की फोटो रख के पूजा करते, ठीक है ना। तो हमको विचार मंथन करना चाहिए ना कि सही क्या है और गलत क्या है। समझ गए ना? इस प्रकार से वो नर्मदा है। अब आगे क्या हुआ? जो अमरकंटक का जो टीला है, वहीं पर आप लोग अमरकंटक गए होंगे। वहां पर स्थान है जिसको बांसभिड़ी बोला जाता है। बांसभिड़ी, बांसभिड़ी बोलते हैं ना। गए हैं अमरकंटक? कौन कौन गए? जरा एक बार उठा दो हाथ को, दूसरे वाले समझ जाएंगे। बस अकेले गए हैं, सबको ले जाओ, क्योंकि वो अमरकंटक एक ऐसा स्थान है, हर आदमी को जाना बहुत जरूरी, क्योंकि वहीं से हमारा बेल वंश चलता है। जिस टीला का कभी प्रलय नहीं हुआ है, अमरकोट है वो, अभी हो गया 14 तारीख को। वही अमरकोट के टीला में वंशभिड़ी है, वही वंशभिड़ी से ही हमारा वंश बेल का विस्तार हुआ है, जिसका आज प्रमाण है। वंशभिड़ी से हमारा बेल वंश चला है। इसलिए गोंड लोगों को देखना है आप लोग, यहीं कुछ दाइयां बैठी होंगी सयानी। कभी भी ये भारत के लोग बांस की लकड़ी चूल्हा में नहीं जलाते थे। नहीं जलाते थे ना मातृशक्तियां, कि जलाती? बताइए। अब भली जलाने लगी होंगी, लकड़ी नहीं है इसलिए। लेकिन मैंने पूछा था, तो हमारे यहाँ दाई बोलती थी आजी कि बांस की लकड़ी नहीं जलाते। मैंने उसको पूछा क्यों नहीं जलाते, तो इसको बोले पता नहीं, पहले से देखते चली आ रही, नहीं जलाते तो नहीं जलाते। बाद में मुझे समझ आया कि क्यों नहीं जलाया जाता। इसलिए नहीं जलाया जाता क्योंकि उस वंशभिड़ी से, उस बांस से हमारा बेल वंश चला है, इसलिए हम लोग लकड़ी नहीं जलाते थे। आज भी जब खेरो खूंट में पूजा पाठ होगा तो भूमिका जो है, जो भी झंडा ध्वजा है, फरेरा है, उसमें बांस की लकड़ी लगाता है ना। हमारे घर में जो सूपा होता है, गोंडी में सेती बोलते हैं, फटकने का, वो बांस का महत्व होता है। जब शादी विवाह होगा तो जब जो जेवर चांदी जो चढ़ाते हैं ना, तो सूपा में रखना पड़ेगा, बांस का महत्व होता है। दूल्हा बिजना रखता है तो बांस का महत्व होता है, इसमें नागदेव का वास होता है। बिजना में भी, सूपा में भी जब नाग सेला नाचते हैं तो नाग नागिन बनाया जाता है। बनाते कि नहीं बनाते? और जब कोई खत्म हो जाता है तो उसकी जो कटरी बनाते हैं, वो भी बांस का महत्व होता है। ये बांस हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हम इसको जलाते नहीं है। जब बाहर से बाहरी लोग आए तो इनको पता चला कि यहाँ के जो मूल निवासी है बांस नहीं जलाते, क्योंकि बांस जलाने से इनकी वंशावली कमजोर होगी और कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं बांस की लकड़ी जलने से। मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान ने भी सर्च किया है, बांस की लकड़ी से जो धुआं निकलता है, सिगरेट से भी 1.5 गुना खराब धुआं निकलता है। इससे सबसे ज्यादा बीमारी भी फैलती है और हमारी वंशावली कमजोर होती है। इसलिए गोंड लोग बांस की लकड़ी नहीं जलाते थे। लेकिन बाहर से लोगों को पता चला, बाहर के आए हुए लोगों को,
उनने सोचा कि इनको कहेंगे भी ना बांस की लकड़ी जलाने के लिए तो जलाएंगे नहीं, मगर कितने बढ़िया आदमी है, आप देखो कार्यक्रम चल रहा है, अभी तो दुकान ढूंढ लेते ना, ठीक है ना। तो बांस की नहीं जलाते थे तो उन लोगों ने एक कूटनीति चाल चला, एक रणनीति तैयार किया। कौन सी रणनीति? बोले गोंडों को कहेंगे थे जलाएंगे नहीं डायरेक्ट, इसलिए मेरे भाई बाहरी लोगों ने ही एक ऐसी फैक्ट्री चालू किया जिसमें बांस की लकड़ी का प्रयोग किया, वो है अगरबत्ती। लोग समझ ना पाए और अगरबत्ती के चक्कर में खुद बांस की लकड़ी जला के खुद की वंशावली को कमजोर कर दे, ऐसा करके उन्हें बताया नहीं, ये कूटनीति चाल चला। और आज हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, वो सेंट के चक्कर में वो बांस की लकड़ी जला रहे हैं। इसलिए गोंडी संस्कृति में मना किया गया था अगरबत्ती के बांस की लकड़ी के कारण। आज भी मेरे भाई जैन लोगों को देखा होगा, ये बांस की लकड़ी नहीं जलाते, बेचते भाई, नहीं जलाते ना, बहुत से लोग नहीं जलाते और हम लोग इसको जानते नहीं और आज जला रहे हैं। हमारे भूमका ही खुद जला रहे हैं देवतन के सामने कि हम जिस माँ से हमारा वंशावली चली उसी को हम जला रहे हैं। इसलिए मना किया गया था मेरे भाई। लोगों ने इसका गलत कहा है कि गोंडवाना वाले तो बोले अगरबत्ती बंद कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं। कारण ये था नहीं जलाते, अगर जलाते होंगे तो बताइए आप लोग, नहीं जलाते थे बांस। अगर आपको जलाना है तो बिना बांस की जला दो, धूप रख दो, रार लोबान, उससे भी सेंट आ सकता है, ठीक है ना। रार लोबान ये प्राकृतिक गाँव। तो यहाँ से हमारा वंश वेला चला। अब धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है। बीतने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में जो धरती है बीच से टूट जाती है, टूट करके आधी आधी हो गई, आधा भाग इस तरफ चला गया, आधा भाग इस तरफ उत्तर की तरफ। बीच से बहुत बड़ा समुद्र निकला जिसको टेथिस सागर कहा जाता है। स्कूलों में आपने भूगोल में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, बहुत बड़ा समुद्र टेथिस सागर। इस तरफ का जो भाग हुआ अलग हो गया, इस तरफ दक्षिण का अलग। तो जो उत्तर का जो भाग है वो 4 खंड धरती है आज, जिसको अंडो द्वीप या अंगारा लैंड कहा जाता है। वहाँ अष्टांग और नारंग थे, उनकी वंशावली थी। और अंग्रेज गोरा बेलोची वो वहाँ के लोग थे। और जो दक्षिण का जो टुकड़ा है, यहाँ के राजा शंभू बाबा थे, जिनको शंकर जी कहा जाता है। दोनों का अलग अलग हो गया कि नहीं। तो ये दक्षिण का जो टुकड़ा है ये कुछ दिनों के बाद में 5 भागों में फिर बट गया था, जिनको अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत कहा जाता है। ये 5 को मिला करके उस समय गोंडी भाषा चलती थी, उन्दी, रंड, मुंद, नालुंग, सयुंग, मतलब 1 2 3 4 5। तो 5 खंडों को गिना गया कि 5 खंड धरती है। इसलिए हमारी संस्कृति में 5 जब गिनती होती है तो उसको एक गंडा कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं। पत्ती टूटती है जब पता चलता होगा गंडा। तो 5 खंड धरती को गंडा नाम दिया गया। और उस गंडा में रहने, उस गंडा के कारण इस नाम परिवर्तन होते गए। आगे चल के गंडा का नाम परिवर्तन हुआ और गोंडवाना लैंड या गोंडवाना देश हुआ। तो इस गंडा में रहने वाले सभी लोग गोंड कहलाते थे, चाहे वो कोई समाज हो। समाज जाति तो बाद में बनी हुई 2000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले भारत के लोगों को विदेशियों ने आके 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटने के बाद इनके अंदर जातियां बनाई। कितनी जातियां बनाई? लगभग 6756 जाति में हमको बंटवारा किया गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि विदेशी ये जानते हैं जब तक भारत के लोग SC ST OBC के लोग ये टूट फूटे रहेंगे तो हम यहाँ हर चीज करते रहेंगे। जिस दिन ये 3 समाज के लोग एकत्रित हो जाएंगे तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। ये उनको अच्छे से मालूम है, इसलिए उन लोगों ने हमको तोड़ के रखा है, जात पात में बांट के रखा है। और ये बात पक्का है। और हम ही लोगों को ही दलित, शूद्र और नीच कहा जा रहा है। और हम ही लोगों को शिक्षा से वंचित रखा था, क्योंकि वो जानते थे ये पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो ये एकत्रित हो जाएंगे और सब कुछ जानने लगेंगे और हमको भगा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो देश है इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। यहाँ रहने वाले सभी गोंडवाना वाले कहलाते, इसलिए तो बोलते हैं ना लोग ये गोंडवाना वाला आ रहा करके। कौन बोलता है ऐसा? बाहर से आया हुए लोग बोलेगा ना गोंडवाना वाला करके, तो खुद गाँव का काय को बोलेगा ऐसा? तो इस प्रकार से मेरे भाई ये अलग अलग हो गया। अब इसके बाद में फिर आगे क्या हुआ तो वो बात आपको कल बताया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि समय होते जा रहा है। तो कल बात आएगी आंधी रावण और उनसे कौन हुआ, वो सल्ला घाघरा से किसका जन्म हुआ, आंधी रावण सुकमा पेरी से किसका हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा।
तो जब हमारा जन्म हुआ था तो हम उस समय धर्म जानते थे, ना कर्म जानते थे, ना पाप जानते थे, ना कुछ नहीं जानते थे। आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है, हम जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में, खोए खंडारों में रहते थे। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था तो चमड़े लपेटते थे लोग। ये प्रमाण है आज भी बाबा शंभू इसलिए बाघंबर लपेटता, कपड़े ना होने के कारण। हमारे लोगों के अंदर ये भी व्यवस्था नहीं थी कि कौन नाना लगता है, नानी लगती है, मामा मामी कौन लगता है क्या, ये भी व्यवस्था नहीं थी। ये रिश्ता कुछ नहीं था। जैसे जंगल के जानवर वैसे हमारा विवाह शादी होता था। लेकिन ये व्यवस्था को बनाने वाला कौन है? ऐसे कौन से गुरु का जन्म हुआ जिसने आज हमारे बीच में रिश्ता बनाया, नाना नानी काका काकी चाचा चाची का? ये बात कल आएगी, वो गुरु का जन्म की गाथा आएगी कल, ठीक है ना। और हम सबको जानना चाहिए कि जब हम इस व्यवस्था पे चल रहे हैं ना, मामा मामी नाना चलते हैं कि नहीं ये व्यवस्था, तो इस व्यवस्था को बनाने वाला गुरु कौन है उसको जानना हमको बहुत जरूरी है। तो किस किस को मालूम है व्यवस्था को बनाने वाला कौन है? काका नाना नानी का रिश्ता जरा हाथ उठाएंगे। कोई नहीं जानते, और जबकि पूरे लोग मानते हैं कि नहीं? मानते हैं लेकिन जानते नहीं। और ये बात आपको 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथों में नहीं मिलेगी।